पाकिस्तान ना अनहोनियों का मुल्क है, ठीक है। यहाँ पे वो हो जाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। मिसाल के तौर पे एक बंदा 4 साल पहले जब अदालतों को मतलूब हुआ तो वो वज़ीर आज़म के तैयारे पे बैठ के मुल्क से भाग गया। 4 साल वो इश्तहारी रहा। 4 साल बाद वही बंदा ये वज़ीर आज़म के तैयारे में बैठ के पाकिस्तान आया और वज़ीर ख़जाना हो गया। आपने कभी ऐसा सोचा है? आपने कभी ऐसा सुना है कि एक बंदे पे अदालत में पेश हुआ कि जी आप पे फ़र्द जुर्म लग रही है 16 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की, 16 अरब रुपए की। तो जज कहता है ये मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, ये क्या लिखा हुआ है। वो पंजाबी कहते कुकरे पै गए ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ना, तो कहना मेरे तो पढ़िया नहीं जा रहा। चल एक अगली समात पे देखते हैं, फ़र्द जुर्म नहीं लगी। अगली समात पे जज साहब आए, उन्होंने कहा जी वो सही वाली फ़ोटोस्टेट निकाली। हालांकि जब आपसे फ़ोटोस्टेट नहीं पढ़ी जा रही थी आप कहते दूसरी ले। अब तो फ़ोटोस्टेट रही नहीं, अब तो स्कैन कापी होती है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जी किधर है? उन्होंने कहा जी वो तो वज़ीर आज़म बन गए। तो जज साहब ने खड़े होकर कहा साढ़ा सलाम है उन्होंने। तो पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है? जो ये 24 करोड़ लोग मर रहे हैं भूखे नंगे, इनके लिए किसी ने कहा है कि इनको कुछ हो गया तो क्या होगा? तो ये अनहोनियों का मुल्क है। मेरा यकीन है कि इमरान खान वापसी करेगा और बड़ी तगड़ी वापसी करेगा। वो जो असाद रफ़ीक ने कहा था ये हमें ज़िंदा गाड़ देगा, ये वही खौफ है जिसकी वजह से ये सब एक जगह इकट्ठे हो गए। सबको ये लगता है कि इमरान खान आया तो वो हमें ज़िंदा गाड़ देगा। ये खौफ है। मैंने तो खान साहब से कहा था ये खौफ ख़त्म कर दें ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाए। लेकिन वो कहता है कि वो जो ट्रक पे लिखा होता है कि जिंदा का सोने खाते आप बड़ा ज़िद्दी है तो वो उसके लिखा हुआ माथे पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया।